क्या तुम भी अपने करियर पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा करियर तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा? तुम भी हर बार करियर में जाते हो, एक करियर डिसाइड करते हो और क्या कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये सच में वो करियर है या नहीं जो मेरे लिए अच्छा रहेगा, मेरे लिए कौन सा परफेक्ट करियर रहेगा? ये तुम सोचते सोचते सिर्फ ओवरथिंक करते जाते हो एंड तुम कहीं भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते हो। तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि तुम अपने लिए राइट करियर पाथ कैसे डिसाइड कर सकते हो। तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो करियर पाथ में जाओ जो तुम्हारे लिए अच्छा है, ना कि वो करियर पाथ में जो हॉट टॉपिक चल रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज के बाद तुम्हारा ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम दो चीज मेन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कि क्या है वो 3 बिग करियर कंफ्यूजन ट्रैप जिसमें कि तुम लोग फंस के रह जाते हो एंड तुम लोग उससे आगे ही नहीं बढ़ पाते हो। तुम लोग हर बार उसी चीज में आके फंस जाते हो, बार 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 बार। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है जिसमें तुम लोग बार बार आके फंस जाते हो और तुम लोग कभी डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि हम लोग आगे करें या नहीं करें। तुम लोग सिर्फ रिसर्च करते रह जाते हो, अलग अलग कोर्स पे तुम लोग को पता चलता है CFA है, FRM है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, HR है, ये है वो है। तुमको 10 चीज पता चल जाता है लेकिन तुम ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि तुमको किस में जाना है। तो वो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे तुम चूज कर सकते हो अपने लिए राइट करियर पाथ, कि तुमको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे लिए क्या राइट करियर पाथ है। तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ये पाथ में मेरे को जाना है एंड इसमें मेरे को अपना करियर बनाना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज जो है कि 3 बिग करियर कंफ्यूजन ट्रैप्स क्या है, तो वो है सबसे पहला जो है वो है परफेक्ट करियर। देखो सब लोग सिर्फ परफेक्ट करियर के पीछे भाग रहा है। सबको लगता है यार हम CFA कर ले तो मेरा शायद परफेक्ट करियर बन जाएगा, यार हम ये कर ले तो मेरा शायद परफेक्ट करियर बन जाएगा। वैसा कुछ नहीं होता है। अगर तुम भी उस परफेक्ट करियर की तरफ भाग रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है। हर करियर का अपना प्रोज एंड कॉन्स होता है। तो तुम कभी भी एक परफेक्ट करियर नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि कोई भी करियर परफेक्ट होता ही नहीं है। तुम अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर से भी जाके पूछोगे क्या वो खुश है, वो लोग बोलेगा नहीं। अगर तुम एनालिस्ट से जाके पूछोगे क्या वो खुश है, वो बोलेगा नहीं। अगर तुम मार्केटिंग वाले से जाके पूछोगे कि वो खुश है, वो बोलेगा नहीं। अगर तुम सेल्स वाले से जाके पूछोगे वो खुश है, वो बोलेगा नहीं। कोई भी करियर परफेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए परफेक्ट करियर के पीछे मत भागो, बस आगे क्या करना है इसके बारे में थोड़ा क्लियरली सोचो और पाथ्स को देखो कि क्या पाथ है क्या नहीं है। लेकिन कभी भी ये मत सोचो कि एक परफेक्ट करियर हमको मिल जाए जो कि मेरा लाइफ चेंज कर ले। वैसा कुछ नहीं होता है। कोई भी परफेक्ट करियर नहीं होता है। जब तक तुम आगे बढ़ के काम नहीं करोगे, धीरे धीरे करके इंटर नहीं करोगे इंडस्ट्री में, तब तक तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे लिए क्या परफेक्ट है एंड तुम्हारे लिए क्या सही है। हो सकता है जो आज तुम्हारे लिए परफेक्ट तुमको लग रहा हो वो 5 साल बाद ना हो। तो इसीलिए परफेक्ट करियर जैसा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए कभी भी उस चीज़ पर बैठे मत रहना ये सोच के कि यार हमको तो परफेक्ट करियर मिल ही नहीं रहा है, हम ये कर लेंगे अगर लाइन से। मैंने यूट्यूब चैनल में देखा था कि ये लाइन से कर लेंगे तो मेरा करियर परफेक्ट हो जाएगा। वैसा कुछ नहीं होता है। कोई भी यूट्यूब चैनल चाहे मेरा ही क्यों ना हो, तुमको अगर गाइड कर रहा है तो तुमको एक गाइड दे सकता है वो, लेकिन क्या वो परफेक्ट करियर का गारंटी देता है? नहीं, कोई भी परफेक्ट करियर तुमको नहीं दे सकता है। तो ये है सबसे पहला चीज़ जिसमें सब फंस के रह जाता है। सब ये सोचते हैं कि यार हमको तो परफेक्ट करियर चाहिए, हमको तो परफेक्ट करियर के लिए जाना है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा बहुत गलत थॉट है। अब नेक्स्ट चीज जो है वो है वन थिंग विल सॉल्व एवरीथिंग। ठीक है, तुमको ये लगता है कि एक चीज हम कर ले, एक वैसा सर्टिफिकेट, एक वैसा डिग्री जिससे सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तुम अगर सोच रहे हो कि हम MBA कर लेते हैं और सब कुछ मेरा सॉर्ट हो जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अगर तुमको ये लगता है कि हम एक चीज बस कर लेंगे मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। अगर हम CFA का 3 लेवल्स क्लियर कर लिए मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर तुमको ये लग रहा है तो तुम गलत हो, क्योंकि ये चीज होता ही नहीं है कि अगर हम एक डिग्री या एक सर्टिफिकेट ले ले तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, मेरा करियर सेट हो जाएगा। या तुमको ये लगता है कि तुम्हारा सिर्फ एक डिग्री, अगर तुम ग्रेजुएशन गलत जगह से कर ली तो तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो गया, तो वो भी गलत है। तो दोनों तरफ से तुम अगर सोचते हो, पॉजिटिवली भी सोचते हो और अगर ज़्यादा नेगेटिवली भी सोचते हो, तो दोनों तुम गलत सोच रहे हो। अगर तुम्हें ये लगता है कि यार हम CA नहीं कर पाए तो हम आगे अब क्या ही कर पाएंगे, मेरा तो लाइफ खत्म हो गया, तो भी तुम गलत ओवरथिंक करते हो। एंड तुम्हें अगर ये लगता है कि यार हम CA कर लिए या हम CFA कर लिए या हम दोनों कर लिए, तो अब तो मेरा लाइफ बहुत बवाल होने वाला है, अब तो हम इंजॉय करेंगे, अब तो पैसा ही पैसा होगा, तो वो भी तुम गलत सोचते हो। किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम कभी मत सोचना कि एक सर्टिफिकेट या एक डिग्री से तुम्हारा पूरा लाइफ चेंज हो सकता है। कभी भी तुम्हारा एक डिग्री या एक सर्टिफिकेट से लाइफ चेंज नहीं हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है सब में कि एक डिग्री, वो एक डिग्री या एक सर्टिफिकेट हम क्या करें भैया जिससे कि मेरे को बहुत नॉलेज मिल जाए एंड हम बहुत आगे निकल जाए करियर में। तो वैसा कुछ नहीं होता। एक चीज़ पे तुम कभी भी रिलाय नहीं कर सकते हो। ठीक है, तुमको हमेशा देखना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है। एक सर्टिफिकेट तुम लिए कोई बात नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है आगे जाके जब तुम एक्सपीरियंस लोगे, तुम्हारा नेटवर्किंग होगा लोगों से, तुमको बेटर
और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, तब आगे जाके तुम करियर में प्रोसीड करोगे। इसके कारण नहीं कि तुम CFA किए हुए हो, तुम CFA लेवल 1 क्लियर किए हो या लेवल 3 क्लियर कर लियो, इसके कारण तुमको मिला वो एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट तुम्हारा लाइफ चेंज कर दिया, वैसा नहीं होता है। सिर्फ एक थिंग पे रिलाई मत करो कि एक चीज़ मेरे को अचानक से ऐसा कुछ एक चीज़ मिल जाएगा, हम वेट कर रहे हैं, हम रुके हुए हैं, मेरे को अचानक से एक चीज़ ऐसा मिल जाएगा जो कि मेरा करियर चेंज कर देगा, वैसा नहीं होता है। तुमको हार्डवर्क देना पड़ेगा, तुमको अपना डिफरेंट चीज़ ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके तुमको समझ आएगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो है पैशन विल मैजिकली अपीयर। तुमको ये लगता है कि पैशन ढूंढना तो बहुत हार्ड काम है, हमको तो समझ ही नहीं आता है कि पैशन कैसे ढूंढे, हमको पता ही नहीं चलता है कि मेरा पैशन क्या है। बहुत लोगों को नहीं पता चलता है, बहुत लोग हैं, तुम 90 to 95% लोग से अगर सुनोगे तो वो लोग को पता ही नहीं है कि वो लोग का पैशन क्या है। क्योंकि पैशन ऐसे नहीं मिलता है यार। तुम यूट्यूब में देखो बड़े यूट्यूबर लोग को, तुमको समझ आया कि पैशन ऐसे नहीं मिलता है, पैशन करने से मिलता है। अगर तुम डिफरेंट चीज़ ट्राई नहीं करोगे, तुम कितनी चीज़ ट्राई की हो, अगर तुम मेरे को आके बोलोगे कि भैया मेरे को पता नहीं है कि मेरा पैशन क्या है, तो मैं तुमसे बोलूँगा कि तुम कितना चीज़ ट्राई की हो। अगर तुम बोलोगे 10 चीज़ ट्राई की है उसके बाद तुमको पैशन नहीं मिल रहा है, तब मैं फिर भी सोच सकता हूँ कि हाँ हो सकता है, फिर भी मैं तुम्हारा क्वेश्चन पे ध्यान दूंगा कि तुम्हें पैशन नहीं मिल रहा है। अगर तुम मुझसे पूछते हो कि मुझे भैया अपना पैशन नहीं पता चल रहा है कि मुझे क्या इंटरेस्ट है, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम क्या क्या अभी तक ट्राई किए हो, क्या क्या पढ़ के देखो, क्या क्या चीज़ एक्सपीरियंस करके देखो, एंड तुम बोलो कि अभी तक तो हम कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किए, तो तुम गलत हो। क्योंकि देखो पैशन तुमको तभी मिल सकता है जब तुम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ एक्सपीरियंस करो। तुमको पता चलेगा कि हाँ हम फाइनेंस पढ़ रहे हैं, हम HR पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, हम कुछ और पढ़ रहे हैं, तो अब मेरे को किस में इंटरेस्ट आ रहा है। तुमको जब पता चलेगा तब, जब तुम वो करके देखोगे। तुम बैठे बैठे अगर सोचोगे कि हम यूट्यूब में 4 वीडियो देख ले और हम गूगल में सर्च कर ले और हमको पता चल जाएगा कि मेरा पैशन क्या है, मेरा पैशन मैजिकली अपीयर हो जाएगा आउट ऑफ नोवेयर। हम एक दिन सो रहे होंगे, सो के उठेंगे और हमको पता चल गया यार मेरा पैशन तो गिटार बजाना है, हम म्यूजिक इंडस्ट्री में जाएंगे, वैसा नहीं होता है। तुम जब तक ट्राई नहीं करोगे डिफरेंट चीज़, तब तक तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा पैशन क्या है, एंड तुम सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंक करते रह जाओगे, ये सोच सके कि कभी ना कभी मेरे को पैशन पता चलेगा और मेरा करियर चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए ये तीनों ट्रैप में मत फंसना। ये तीनों ही बहुत खराब ट्रैप है कि मेरा परफेक्ट करियर के लिए तुम वेट कर रहे हो कि एक परफेक्ट चीज़ होगा, एक परफेक्ट करियर होगा जिसमें हमको जाना है और किसी में हमको जाना ही नहीं है। बहुत लोग ये भी करते हैं, मैं परफेक्ट करियर बताना भूल गया, कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरे को इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, इस पर्टिकुलर कंपनी में, इस पर्टिकुलर रोल में जाना है। उतना ज़्यादा वो लोग एकदम सॉलिड हो जाते हैं कि यार इसी में जाना है हमको और किसी में हमको जाना ही नहीं है। वो भी मत करना। तुम्हारा ड्रीम है, जैसे बहुत लोग का आजकल ड्रीम होता है PVC में जाना, फाइनेंस स्टूडेंट का, तुम्हारा ड्रीम है वो अच्छा है, लेकिन ऐसा मत करो कि तुमको अगर अच्छा जॉब मिल रहा है स्टार्टिंग में, तुम फ्रेशर हो या तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है और तुम कोई और फील्ड में अच्छा जॉब मिल रहा है, तो तुम उसको पूरा डिनाई कर दो अगर तुमको फाइनेंस फील्ड में जॉब मिल रहा है तो इसीलिए इतना ज़्यादा परफेक्ट के पीछे मत भागो, ठीक है। एंड देन सेकेंड था कि तुम एक चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते कि एक चीज़ अचानक से कुछ एक चीज़ ऐसा होगा और तुम्हारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब कि एक सर्टिफिकेट, एक डिग्री, तुम ऐसा कॉलेज से BCom कर लिए कि सब कुछ चेंज हो गया, वैसा नहीं होता है। तुमको आखिरकार उसके बाद भी फाइट मारना पड़ेगा। तुम CFA लेवल 3 क्लियर कर लियो, तुम्हारा अच्छा जॉब लग गया, चलो ठीक है, तुमको लग रहा है अब कि मेरा हो गया सब कुछ, लेकिन तुम कुछ ही टाइम में आउटडेटेड हो जाओगे अगर तुम अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो। एंड देन थर्ड है कि पैशन विल मैजिकली अपीयर। पैशन कभी भी मैजिकली अपीयर नहीं करता है। तुम्हारा हार्ड वर्क, तुम 10 चीज़ ट्राई करोगे तब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा किस चीज़ में पैशन है एंड क्या चीज़ तुमको आगे करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हो, समझते हैं कि तुम लोग कैसे, तुम लोग डिसाइड करोगे कि तुम्हारे लिए राइट करियर पाथ क्या है, तुम लोग कैसे इस चीज़ पे पहुंचोगे। तो सबसे पहला चीज़ जो है उसमें वो है लिस्ट योर इंटरेस्ट, जो कि हम लोग का पिछला पेज से जुड़ा हुआ है पैशन। कि तुम, ठीक है, कि तुम अपना लिस्ट करो कि तुमको क्या क्या इंटरेस्ट है, तुमको क्या क्या चीज़ पसंद है। भैया हमको स्टॉक मार्केट पसंद है, हमको ट्रेडिंग करना पसंद है, हमको इन्वेस्टिंग का थोड़ा सा पसंद है, हमको फिक्स्ड इनकम पढ़ना पसंद है, मतलब कि बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना पसंद है, या हमको मार्केटिंग में मज़ा आता है, हमको मज़ा आता है कंपनीज़ का ऐड देख के कि कंपनी कैसे मार्केट कर रहा है, कंपनी ऐसे ऐड किया है कैसे अट्रैक्ट करने के लिए, इस चीज़ में हमको इंटरेस्ट आ रहा है। हम बिजनेसेस कैसे वर्क करता है वो चीज़ में हमको इंटरेस्ट आ रहा है, या हम लोग कैसे लोग को फॉलो मैनेज करते हैं लोग को, मेरे को बहुत मज़ा आता है। हर कोई भी टीम बनता है मेरा तो उसमें लीडर हमको बनने में बहुत मज़ा आता है, हमको लोगों को मैनेज करने में बहुत मज़ा आता है। मैनेज करना लोगों को और लोग पे दोष जमाना दोनों अलग होता है। तो अगर तुम लोगों पे दोष जमाते हो और तुमको लग रहा है कि मैनेज करें तो वो गलत है, ठीक है। तो तुमको अगर वैसा लगता है कि हम लीडर अच्छा है, उस चीज़ में तुमको इंटरेस्ट आ रहा है, तो पहले समझो कि तुमको इंटरेस्ट किस चीज़ में आ रहा है। अगर तुमको नहीं पता है क्या चीज़ में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली तुमको 10 चीज़ ट्राई करना पड़ेगा, जो कि हम लोग पैशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले लिस्ट और इंटरेस्ट। दूसरा चीज़, स्टार्ट करो रिसर्च करना। अब तुमको जब मिल चुका है कि तुमको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, तो अब उसके चीज़ में रिसर्च करो कि उस फील्ड में तुम कैसे कैसे जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमको फाइनेंस फील्ड में इंटरेस्ट है तो तुमको
फाइनेंस फील्ड में तुम कैसे घुस सकते हो, फाइनेंस फील्ड में घुसने के लिए तुमको क्या क्या करना होगा, फाइनेंस फील्ड में घुसने के लिए तुम और क्या कर सकते हो, ये सारा चीज़ अगर तुमको जानना है तो तुम ये चीज़ पे रिसर्च करो। उसके बाद तुम देखो कि अच्छा हम ये सर्टिफिकेट कर सकते हैं, हम CFA कर सकते हैं, हम FRM कर सकते हैं, हम MBA कर सकते हैं, या फिर हम कुछ और कर सकते हैं। तो ऐसे करके तुमको उस चीज़ में फिर रिसर्च करना है कि हम अच्छा हमको अब समझ आ गया कि मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, अब इस पर हम आगे प्रोग्रेस कैसे करें, हम क्या ऐसा करें अपना करियर में, या अपना कौन सा बुक पढ़ें, या क्या ऐसा करें कि हम उस करियर पाथ में आगे जा सकें, जो करियर जो इंटरेस्ट हमको आता है, जो हमको मज़ा आता है करने में, वो चीज़ में हम आगे कैसे बढ़े, तो उस पर रिसर्च करो। अब देखो रिसर्च में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि बहुत लोग सिर्फ रिसर्च करते रह जाते हैं। आज ये वीडियो देख लिए CFA के ऊपर, कल FRM के ऊपर वीडियो देख लिए। देखो मैं फाइनेंस पे ज़्यादा डिस्कस करता हूँ क्योंकि मेरे को फाइनेंस का ज़्यादा नॉलेज है, मेरे को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है मार्केटिंग में क्या होता है, HR में क्या होता है, इसीलिए लेकिन ये रेलिवेंट हर फील्ड के लिए, जो आज का वीडियो है रेलिवेंट हर फील्ड के लिए। तो रिसर्च कर रहे हैं, अब रिसर्च ही किए जा रहे हैं भाई, 10 दिन तक रिसर्च ही किए जा रहा है, कुछ पढ़े नहीं है, कुछ किए नहीं है, बस रिसर्च ही किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी गलत है। तुम लोग को एक डेडलाइन सेट करना पड़ेगा कि हाँ हम 5 दिन या 1 हफ्ता या 10 दिन हम रिसर्च करेंगे, हम सारा कुछ ढूंढेंगे दिन रात एक करके कि क्या हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सारा चीज़ हम समझेंगे। डेडलाइन एक सेट करो कि 10 दिन में हमको ये करना है, उसके बाद एक्शन लेना है, उसके बाद रुकना नहीं, उसके बाद सोचना नहीं, उसके बाद रिसर्च नहीं करना है। क्योंकि बहुत लोग के पास डेडलाइन ही नहीं होता और वो लोग सिर्फ रिसर्च ही करते रह जाते हैं और कभी लाइफ में एक्शन ही नहीं लेते और कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि रिसर्च करो, लेकिन एक डेडलाइन सेट करो कि यहाँ तक हमको रिसर्च करना है, उसके बाद हमको आगे बढ़ना है और हमको उस चीज़ में एक्शन लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो है टॉक टू पीपल। कि देखो तुम जो भी करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम कोई फील्ड डिसाइड किया कि मेरे को ये बनना है, मेरे को इतना बड़ा पोस्ट में जाना है, तो अब देखो कि वो पोस्ट में ऑलरेडी है कौन, या वहाँ पे कौन काम कर रहा है। जो तुम बनना चाहते हो वैसे लोगों को फॉलो करो, उनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, उनसे पूछो, पता करो कि वो उस पोस्ट में कैसे पहुँचे, क्या उनका कोई बैकग्राउंड था, कुछ उनको हेल्प किया, क्या उनका नेटवर्किंग हेल्प किया, क्या उनका एक्सपीरियंस हेल्प किया, या फिर उनका कोई सर्टिफिकेशन हेल्प किया वहाँ जाने के लिए, क्या उनका कम्युनिकेशन स्किल हेल्प किया, क्या उनका टेक्निकल स्किल हेल्प किया, क्या हेल्प किया। मतलब जानने की कोशिश करो उनका जर्नी से, उनसे बात करके कि हाँ आपको क्या हेल्प किया वहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, क्या ऐसा चीज़ था जो आपको आप वहाँ तक पहुँच पाए। तो ये चीज़ कोशिश करो पीपल से टॉक करने का। इससे क्या होगा, तुम्हारा नेटवर्किंग बिल्ड होगा। दो चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा डिस्कस किया है कि तुम्हारा सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुमको करियर में काम आएगा वो होता है एक एक्सपीरियंस तुम्हारा, एंड देन दूसरा तुम्हारा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसीलिए लोग से बात करो, पता करने की कोशिश करो कि वो लोग वहाँ तक कैसे पहुँचा जो तुम अभी बनना चाहते हो। अभी तुम जो रूम में 12th पास किए हो, तुम सोच रहे हो कि हमको हेज फंड मैनेजर बनना है, तो तुमको समझना पड़ेगा कि वहाँ तक पहुँचा कैसे, वो लोग क्या किया, वो लोग क्या सेक्रीफाइस किया, वो लोग क्या वैसा किया कि वहाँ तक पहुँचा। उससे तुमको अच्छा आइडिया मिलेगा कि तुमको अच्छा क्या करना है आगे करियर में, तुम कैसे वहाँ तक उस जॉब तक पहुँच सकते हो या उस बिजनेस तक कैसे पहुँच सकते हो। तो वैसे लोगों को फॉलो करो, उसे कनेक्ट करो एंड उनसे पता करो कि वो लोग कैसे किए, ताकि तुमको एक हेल्प मिले। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इन सब में, ये सब सेकेंडरी, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक एक्शन। तुमको एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ सोच सोच के फिर तुम ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंस जाओगे। इस वीडियो का यही एम है कि तुम एक्शन लेना सीखो। कि अगर तुमको सपोज करो तुम कल डिसाइड किए हो कि तुमको CFA करना है, एंड तुम डिसाइड कर लियो कि हाँ हमको फाइनेंस में करियर बनाना है, हमको CFA करना है, हम डिसाइड कर लिए सब कुछ। अब उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करो। अब बैठ के सोचो मत कि करे या ना करे, करे या ना करे। तुम जब डिसाइड कर चुके हो कि हाँ यार हमको CFA करना है और मेरे को फाइनेंस में करियर बनाना है, तो अब उस पर मत सोचो कि यार करे या ना करे, अब क्या करे, अभी भी सोच रहे हैं, चलो और 4 वीडियो देख लेते हैं पहले CFA के ऊपर, नेगेटिव वीडियो देख लेते हैं, पॉजिटिव वीडियो देख लेते हैं, 10 तरह का वीडियो देख लेते हैं। कोई फायदा नहीं है। एक्शन लेना स्टार्ट करो, एक्शन लो, करना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो। जो भी चीज़ तुम लोग को लगा है, जो भी चीज़ तुम लोग को सीखना है, उस पर पढ़ना स्टार्ट करो। अगर तुम लोग को नहीं पता तुम्हारा पैशन क्या है, तुमको इंटरेस्ट क्या चीज़ में है, तो 10 चीज़ पढ़ के देखो। एक हफ्ता अभी लो हम फाइनेंस पढ़ेंगे, एक हफ्ता हम HR पढ़ेंगे, एक हफ्ता हम मार्केटिंग पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ के देखो, तब तुमको पता चले कि हाँ यार हम फाइनेंस जब पढ़े तो हमको मज़ा आया, हाँ यार हम HR जब पढ़े तो हमको मज़ा आया। तब तुमको पता चलेगा कि हाँ हमको इस फील्ड में जाना है या इस फील्ड में जाना है। अगर तुम कभी एक्शन ही नहीं लोगे, कभी तुम वो चीज़ करके ही नहीं देखोगे, तुमको कभी लाइफ में पता नहीं चलने वाला है कि तुमको क्या पसंद है, तुमको किस फील्ड में जाना चाहिए। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आज का वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा और तुम लोग को इससे कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, तुम्हारा कुछ डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, तुम्हारा माइंड थोड़ा इससे क्लियर हुआ कि नहीं। मैंने इस वीडियो को लाया था ये सोचिए कि बहुत लोग ओवर थिंक करते रहते हैं अपने करियर के बारे में, ऐसे वो सोचते ही रह जाते हैं, वो कभी एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए ट्राई करना कि एक्शन लेने का, एक्शन लो,
ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करो, थिंक करो, रिसर्च करो, लेकिन एक्शन जल्दी से लो। एक डेडलाइन सेट करो कि रिसर्च कर लिए, अब एक डेडलाइन सेट करो एंड आगे बढ़ो और एक्शन लो। ठीक है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना तुम लोग की वीडियो कैसा लगा, आगे कौन सा वीडियो चाहिए। कोई भी डाउट हो CFA फॉर्म, किसी भी चीज़ के लिए कोई डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद आया, कोई वैल्यू ऐड किया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग का वीडियो रेगुलर वीक में आते रहता है, तो चैनल पे बने रहना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।